brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। My name is Damini Hara and I'm came to सर पर आप तो शिक्षा मंत्री हैं सर जितना आज के समय में हिंदी की वैल्यू है उतनी ही इंग्लिश की भी वैल्यू ओके सर नो प्रॉब्लम सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में सर जैसे जो माँ बाप समर्थ हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं लेकिन जो माँ बाप समर्थ नहीं है उनके बच्चे तो सरकारी में ही जाते हैं लेकिन आज के समय में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था चाहे सरकार जितने भी इनिशिएटिव्स ले रही है इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं दिख रहे हैं हमारे लोकल्स में और हमारे बहुत विलेजेस में हम देख रहे हैं अभी 5 जून का जब रिजल्ट आया था तो मैंने 265 बच्चों को सम्मानित किया जो 93% ज्यादा नंबर लाए उसमें से 113 तो थे निजी स्कूल के और 152 थे प्राइवेट सरकारी स्कूल के। तो सरकारी स्कूल बढ़िया हुई है प्राइवेट बढ़िया हुई है तुमको है ना वो हो गया फोबिया स्कूल सरकारी प्राइवेट स्कूल पढ़ने का तो बड़ा कौन लगता है सर हम वो नहीं कहते मैं यहाँ निजी स्वार्थ से नहीं आई हूँ मैं आई हूँ कि जो भी बच्चे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं बहुत से गांव ऐसे जहाँ स्कूल ही नहीं है बच्चे दूसरे गांव पैदल चल के जाते हैं आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है बहुत से सरकारी स्कूल है जहाँ कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है 300 विद्यार्थी है लेकिन 4 टीचर है तो आप क्या चाहती है सर मैं चाहती हूँ कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से क्या योजनाएं रखी जा रही है जिससे सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी पूरा लाभ बेटे आप बेटे सरकारी स्कूल में गरीब आदमी को आज जन सुनवाई थी जहां हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आए थे। जब मुझे पता लगा तो मैं भी आई थी। जैसे कि हम विद्यार्थी हैं तो अक्सर हम हमारी परेशानियां किसी के सामने रख नहीं पाते हैं, लेकिन मैं एक विद्यार्थी होते हुए सभी विद्यार्थियों की तरफ से जो मुश्किलें हम देखते हैं, जहां हमें लगता है कि हमारा भविष्य सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, तो वो परेशानियां मैं उनके सामने रखने लाई थी। जैसे कि जो माँ बाप समर्थ हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं, वहाँ की फीस ज़्यादा होती है, किताबें महंगी होती है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके बच्चे जैसे सरकारी में जाते हैं। पर अक्सर जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा और यही चीज़ देखने में मिलती है, जैसे कहीं तो सरकारी स्कूल होते नहीं है, अक्सर बच्चों को दूसरे गांव पैदल चल के जाना पड़ता है, तो कहीं होते हैं तो शिक्षकों की कमी रहती है, शिक्षक ही नहीं रहते हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं रहता है स्कूलों का। मेरा प्रश्न उनसे यही था कि सरकार की क्या योजनाएं हैं ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य और ज्यादा अच्छा हो सके। जैसे आज के समय में आधुनिक शिक्षा बढ़ती जा रही है, कंप्यूटर शिक्षा यूज हो रही है, प्रोजेक्टर्स यूज हो रहे हैं, पर अक्सर सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, कंप्यूटर रहते नहीं है, रहता है तो एक आध रहता है, वो भी चलते नहीं है, टीचर्स नहीं होते हैं, 300 बच्चे हैं लेकिन 4 ही शिक्षक वहाँ पे रहते हैं, कहीं विज्ञान का शिक्षक नहीं है, कहीं गणित का शिक्षक नहीं है, तो इस तरह से वहाँ के बच्चे जो है उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में दिखता है। हाँ मैं मानती हूँ कहीं मंत्री जी ने क्या कहा आपसे? मंत्री जी का यही था कि लाइक जैसे कि प्राइवेट बच्चों को प्राइवेट का फोबिया होता है, उनका ऐसा कहना था, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सरकारी स्कूलों में डेवलपमेंट हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ ही जगह डेवलपमेंट हुआ है और उन्हीं जगहों का बखान करा जा रहा है। बहुत सारी जगहें आज भी पीछे रह रही है, पिछड़ा हुआ रह रही है, बहुत से गांव में आज भी स्कूलों की फैसिलिटी नहीं है, तो कहीं पे शिक्षकों की नहीं है, तो शिक्षक हैं एक आध हैं और वहाँ डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जब अंग्रेजी में सवाल कर रहे थे मंत्री जी ने क्या कहा? जब मैं अंग्रेजी में कर रही थी तो मंत्री जी का यही था कि आप हिंदी में करिए अपने जो प्रश्न है। हालांकि वो बात ठीक है, पर जैसा हम सोचते हैं एक विद्यार्थी होते हुए कि शिक्षा मंत्री हैं, हम हर भाषा में जो भी क्योंकि आजकल जितना हिंदी बढ़ता जा रहा है, हिंदी का उपयोग, वही इंग्लिश का उपयोग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, तो उस हिसाब से जैसा हम सोचते हैं कि ठीक है, हम जैसा हिंदी जो मीडियम है वो भी हालांकि उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी कई बार हम कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर जैसा उनकी सुविधाजनक जैसा होने लगा।